एक बार फिर से आपका स्वागत है फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। खबर अब आपको बताते हैं हिमाचल से, जहां पर इस वक्त सियासत गर्मा गई है क्योंकि माननीयों का और अधिकारियों का 6 महीने के वेतन की कटौती का फैसला लिया गया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने सुक्खू सरकार को घेरते हुए तमाम आरोप लगाए हैं और हिमाचल प्रदेश को पीछे धकेलने की बात उनके द्वारा कैसे कही गई है आपको दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक के वेतन का एक हिस्सा अगले 6 महीनों के लिए अस्थायी रूप से स्थगित करने का ऐलान किया। बाहर निकलकर हम सभी को मिलकर योगदान देना होगा। इस भावना के साथ सरकार ने यह निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री के वेतन का 50%, उप मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल के सदस्यों के वेतन का 30% तथा माननीय विधायकों के वेतन का 20% अगले 6 महीने के लिए अस्थायी रूप से डेफर किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के बजट में जैसे ही राज्य सरकार की तरफ से माननीय और अफसरों के वेतन में 6 महीनों की कटौती का ऐलान हुआ है, वैसे ही विधानसभा में नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल के बजट के बहाने राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर हमला बोल दिया। किसी को उम्मीद नहीं है, जिस प्रकार से प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया है मुख्यमंत्री ने, अब किसी को उम्मीद नहीं, किसी को भरोसा नहीं है और बहुत सारी चीजें ऐसी निकलेगी जो आने वाले समय में जो चीजों को, फैक्ट्स को छुपाने की कोशिश की है, गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की है, जो सेंट्रल असिस्टेंस जो है, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस का पैसा 6500 करोड़ रुपए जो हिमाचल प्रदेश को मिल चुका है अभी तक, उसमें गलत सर्टिफिकेट यूसेज, गलत तरीके से, फ्रॉड तरीके से जो पेश किए हैं केंद्र के सामने, जिन कामों को पूरा कर चुके हैं उनका यूसेज जो है उन्होंने दिए हैं, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा स्कैम है। हालांकि हिमाचल के सीएम ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और अपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा कि ये व्यवस्था टेम्परेरी है, वित्तीय स्थिति में सुधार होने पर ये राशि वापस दी जाएगी। ये बजट हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्धशाली बनाने के मकसद से बनाया गया है। और खबरों में अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां पर जुबानी जंग तेज हो गई है अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में। और ऐसे में अखिलेश यादव की तरफ से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला किया गया तो उसके बाद में कैसे यहां पर अखिलेश यादव के पीडीए को लाया गया है और सियासत गर्मा गई है, आप देखिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ से पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला किया। भारतीय जनता पार्टी कहां तनाव न पैदा कर दी है। अगर मथुरा में, वृंदावन में, धार्मिक स्थान पर साधु के साथ अगर ये व्यवहार हुआ हो, और वहीं काशी में जहां प्रधानमंत्री कई बार चुने गए हैं, खुलेआम एक छात्र ने एक छात्र को मार दिया, खुलेआम गोलियां चल रही हैं। इससे पहले गोरखपुर में गोरख धंधा होते हुए देखा होगा आपको, वहां भी खुलेआम गोली मार दी। पूरे प्रदेश में जो चाहता है वो कर लेता है, कोई कानून व्यवस्था की कोई व्यवस्था नहीं बची। पीएम मोदी और सीएम योगी पर हमले का जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया। अखिलेश के आरोपों का जवाब देने के लिए खुद योगी के डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य आगे आ गए। समाजवादी पार्टी का सत्ता में आने का सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है। 2047 तक प्रदेश में सपा के आने का और देश में कांग्रेस के आने का रास्ता जनता देने वाली नहीं है। कमल का फूल खिला तो करोड़ों लोगों को घर मिला, राशन मिला, किसान सम्मान निधि मिली, महिला सशक्तिकरण हुआ, रोजगार के अवसर मिले और कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त हुई। भारत की छवि पूरे दुनिया में आज बहुत तेजी के साथ, मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। विकसित भारत 2047 तक बनाने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य जो दिया है, विकसित भारत के साथ विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा, विकसित उत्तर प्रदेश के साथ विकसित कौशाम्बी बनेगा। यूपी के डिप्टी सीएम यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने अखिलेश के पीडीए पर भी हमला किया और कहा कि अखिलेश सत्ता पाने के लिए बेचैन हो गए हैं
और रोज दिन भर अखिलेश जो ट्वीट कर रहे हैं वो इसी बात का प्रमाण है। में जश्न का मौका था, लेकिन जो तस्वीरें संभल से सामने आई हैं, वहां पर शांति और सौहार्द बिल्कुल ही खत्म हो गया। दरअसल यहाँ पर एक ही समुदाय के लोग अपने सामने आते हुए नजर आए, पत्थर गोले बारूद की तरह चलते हुए नजर आए और हाथ में जो डंडे थे वो तलवारों की तरह कैसे ये एक दूसरे के ऊपर बरसाते हुए देखे गए। आप देखिए पूरी खबर। संभल में ईद की नमाज के बाद एक ही समुदाय के दो पक्षों में पथराव हो गया। स्कॉर्पियो गाड़ी से स्टंटबाजी के दौरान एक व्यक्ति के कपड़ों पर कीचड़ उछलने के बाद हुए विवाद के बाद ये घटना हुई। स्कॉर्पियो में सवार युवकों ने ग्रामीण के साथ मारपीट की। इसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आए और काफी देर तक गांव में पथराव हुआ। पूरा मामला संभल के थाना असमौली क्षेत्र का है, जहां ईद की नमाज के बाद कुछ लड़के गाड़ी से स्टंटबाजी कर रहे थे। तभी तेज रफ्तार गाड़ी से नाली की कीचड़ एक शख्स के कपड़ों पर आ गया। जब इसका विरोध किया तो दबंग लड़कों ने गाड़ी से उतरकर मारपीट की और गाली गलौज शुरू कर दी। मामला पत्थरबाजी तक जा पहुंचा। तकरीबन आधे घंटे तक दोनों तरफ से पत्थरबाजी होती रही। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय थाने की पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पथराव करने वाले लोग फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अगली खबर मध्य प्रदेश से आपको बताया है। दरअसल यहाँ पर एक रेप पीड़िता ने सिपाही के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता का कहना है कि सिपाही ने जब उन्होंने शिकायत करी तो मुकदमा दर्ज करने की बजाय उनसे होटल में आने के लिए कहा और पीड़िता से उसकी अश्लील फोटो भी मांगी गई है। क्या कुछ जानकारी सामने आई है, आप हमारी रिपोर्ट देखिए। अलीगढ़ से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां न्याय मांगने थाने पहुंची एक रेप पीड़िता से खुद एक हेड कांस्टेबल ने अश्लील बातें शुरू कर दी। यहां तक कि संबंध बनाने के लिए होटल में आने का प्रस्ताव रख दिया। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ जिले के थाना कुवारसी क्षेत्र से सामने आया है। एक महिला ने थाना कुवारसी क्षेत्र की नगला पटवारी चौकी में तैनात इमरान नाम के सिपाही पर मदद के बदले उसकी आबरू का सौदा करने का आरोप लगाया है। एसएसपी को दी गई शिकायत में महिला ने बताया कि उसने जीशान नामक युवक के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत की जांच के नाम पर नगला पटवारी चौकी पर तैनात हेड कांस्टेबल इमरान खान ने अभद्र व्यवहार किया। महिला के अनुसार आरोपी ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए संपर्क किया और प्राइवेट फोटो भेजने की मांग की। इतना ही नहीं, उसने ईद के कपड़े दिलाने के बहाने होटल में मिलने का दबाव भी बनाया। महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी ने कहा, तू भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूँ, तुझे मेरे कमरे पर आकर सोना पड़ेगा, तभी तेरे केस में कार्रवाई होगी, वरना तुझे ही जेल भेज दूंगा। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसे कुरान की कसम देकर चुप रहने की धमकी भी दी और कहा कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसके खिलाफ ही कार्रवाई कर दी जाएगी। महिला ने हिम्मत जुटाकर पूरे मामले की शिकायत एसएसपी से की और आरोपी सिपाही के साथ हुई अश्लील बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सबूत के तौर पर सौंपी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी अलीगढ़ ने बिना देर किए तत्काल प्रभाव से आरोपी इमरान खान को निलंबित कर दिया। साथ ही उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोपी के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। दोषी पाए जाने पर उसे बर्खास्त भी किया जा सकता है। और अब सिर्फ 2 मिनट में आपको आपके शहर। और चलिए बात करते हैं चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल की, जहां पर ममता बनर्जी आज से चुनावों की जो प्रचार है उसकी हुंकार भरने जा रही है। अपने निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर से ये शुरुआत होने वाली है। चुनाव प्रचार के दौरान जनता के साथ में बातचीत करते हुए और हुंकार भरते हुए ममता बनर्जी को देखा जाएगा। आज देखिए, अब चुनाव प्रचार की शुरुआत से ममता बनर्जी की तरफ से आज कर दी जाएगी और ऐसे में बंगाल में सियासत भी गरमाती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव में अब 1 महीने का
वक्त रह गया है। ऐसे में सीएम ममता बनर्जी ने राज्य में टीएमसी की सत्ता बरकरार रखने के लिए एड़ी चोटी एक कर दी है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज से चुनाव प्रचार में उतरने वाली हैं, जिसकी शुरुआत वो अपने विधानसभा क्षेत्र भवानीपुरी से करने वाली हैं, जहां से बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी को दीदी के खिलाफ मैदान में उतारा है। चुनावी बिगुल फूंकने से पहले सूबे की मुखिया ने शनिवार को माता का आशीर्वाद लिया। कोलकाता में सीएम ममता ने मां बगलामुखी मंदिर में पूजा अर्चना की और पुजारियों का आशीर्वाद लिया, तो वहीं बीजेपी पर हमला करने में ममता के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी भी पीछे नहीं रहे। रमजान में राम है तो दिवाली में अली है। जिस चांद को देख के हम लोग ईद मनाते हैं, उसी चांद से करवा चौथ भी मनाया जाता है। यही हमारा देश का संस्कृति है। और जो लोग सोचता है नाम काट के बेघर करके इस देश से धक्का मार के निकालेंगे, भाई को भाई के साथ लड़ाएंगे, गर्दन भी कटेगा तो झुकेगा नहीं। नाम काटना तो दूर का बात है। सत्ताधारी टीएमसी ने जहां पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो राज्य में बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर और नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी भी सीएम ममता पर पलटवार करने में पीछे नहीं है। मुस्लिम का एक रिलीजियस प्रोग्राम है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री को अपमान घुसपैठिया की, ये बहुत गलत काम है, घोर निंदा होना चाहिए। और जो खिलाफत कमेटी कलकत्ता है, उनको भी रिएक्ट करना चाहिए। बता दें कि पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि 4 मई को नतीजे आएंगे। बेबी रानी मौर्य की बात करेंगे, जहां पर वो कल झांसी के दौरे पर थी। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव के उस बयान के ऊपर निशाना साधा, जहां पर उन्होंने गंगा मैया के सामने जब वाराणसी में इफ्तार पार्टी की गई थी बिरयानी की, उसके समर्थन में बयान दिया था। लेकिन खुद मंत्री जी को ये नहीं पता था कि जो वो पलटवार कर रही हैं वो देखते देखते इतना ज्यादा वायरल हो जाएगा। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। धर्मनगरी वाराणसी में गंगा में इफ्तार पार्टी करने और हड्डियां फेंकने का वीडियो वायरल होने के बाद से ही सियासत जारी है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि कोई नेता इस पर बयान न दे। इफ्तार करने वाले 14 आरोपी गिरफ्तार होकर जेल की हवा खा रहे हैं, लेकिन सियासतदान इस मामले में कोई मौका नहीं छोड़ रहे। ओवैसी और अखिलेश ने जहां इफ्तारी करने वालों का समर्थन किया, तो हिंदू संगठन और बीजेपी के मंत्री इसे गलत और शर्मनाक बता रहे हैं। अब यूपी की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने अखिलेश के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने नाव पर इफ्तारी को सही बताते हुए पुलिस पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए थे। गंगा माँ पर जाके आप रोजा इफ्तार पार्टी करते, लेकिन ये मुर्गे खा खा के उसमें टांगे फेंकने का किसने इजाजत दे दी? क्या इनकी मस्जिदों में जाके हम कुछ जो जिनसे इन्हें नफरत है, जिन जानवरों से, उनकी हड्डियां फेंक सकती हैं क्या? इतने दंगे हो जाएंगे आज ही। क्या इन्हें हमारी आस्था की नहीं है चिंता? हिंदुओं की आस्था की चिंता नहीं है? इन्हें करनी चाहिए। बेबी रानी ने कहा कि अखिलेश को हिंदुओं की आस्था की चिंता नहीं है, वो हमेशा तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करते हैं। दरअसल मंत्री बेबी रानी मौर्य शनिवार को दीनदयाल सभागार में आयोजित योगी सरकार के 9 साल कार्यक्रम में पहुंची थीं, जहां उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस को लगता होगा कि ये विध्वंस का दौर है, लेकिन ये प्रगति और उन्नति का दौर है। होगी कि अगर पुलिस चाहे तो मुर्दे भी बोलने लगते हैं, और लेकिन पुलिस ने इस बार कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद सिस्टम पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल पुलिस यहाँ पर 2 लड़कों को उठाकर ले जाती है और उनसे वो उगलवाने की कोशिश करती है जिसके बारे में इन लड़कों को कुछ नहीं पता। बिहार के सीतामढ़ी में अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां धुरंधर 2 फिल्म देखकर लौट रहे 2 युवक को पुलिस ने पकड़ लिया और थाने ले जाकर 3rd डिग्री टॉर्चर किया। तस्वीरें देखिए, कैसे युवकों के शरीर पर डंडे के निशान हैं, हाथ, पैर, पीठ, शरीर का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पिटाई के निशान न हो। पीड़ित युवकों का आरोप है कि वो रात में फिल्म देखकर लौट रहे थे, तभी रास्ते में पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और थाने ले जाकर बेरहमी से पिटाई कर दी। दोनों युवकों ने एक बड़ी चौंका देने वाली बात भी बताई। उनका आरोप है कि पुलिस उनसे जबरन इस बात को कबूल करवाना चाहती थी कि वो
लॉकअप में बंद कथित चोर को पहचानते हैं और इसी बात को लेकर उनको पीटा गया। पिटाई से घायल युवकों को सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या पुलिस सिर्फ गलतफहमी के आधार पर ही किसी के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकती है? भला ऐसी पुलिसिंग से क्या मैसेज देने की कोशिश की गई? हालांकि इस मामले में सदर डीएसपी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात जरूर कही है। क्राइम को कंट्रोल करने की मिशन लगातार जारी है। पुलिस ने गैंगस्टर्स और गौ तस्करों के खिलाफ में कैसे एक्शन लिया है आपको दिखाते हैं। मिशन लगातार जारी है। पुलिस ने गैंगस्टर्स और गौ तस्करों के खिलाफ में कैसे एक्शन लिया है आपको दिखाते हैं। गैंगस्टर्स और हथियार तस्करों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने दिल्ली में होने वाले बड़े गैंगवार पर लगाम लगाते हुए टिल्लू ताजपुरिया गैंग के एक शूटर सहित 4 बदमाशों को धर दबोचा है। पुलिस ने उनके पास से एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भी जब्त की है। साथ ही उनके पास से 20 लाख रुपए कैश, 1 किलो सोना, 1 किलो चांदी के साथ कई महंगी घड़ियां भी बरामद हुई हैं। दिल्ली पुलिस की एटीएस टीम ने 3 आर्म सप्लायर को भी गिरफ्तार किया है। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस भी मिले हैं। टोटल हमने इस अभियान में 7 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें प्रदीप कुमार इलियास नीटू नाम का एक टिल्लू ताजपुरिया गैंग का एक एक्टिव मेंबर था और उसके साथ 3 बदमाश और पकड़े हैं, जिनका नाम अमित सन ऑफ राजवीर, विकास सिंधु और साहिल सन ऑफ सुरेंद्र सिंह। इन चारों को अरेस्ट कर लिया गया। चारों के पास से फायर आर्म्स बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ बुलेट प्रूफ व्हीकल भी इनके पास मिला है। किया सोनेट कार और मिली है और इसके साथ 20 लाख रुपए कैश, 1 केजी अप्रोक्सीमेटली गोल्ड, 1 केजी सिल्वर और काफ़ी सारी महंगी रिस्ट वॉचेस भी यहाँ से बरामद की गई है। और उसी के साथ हमारी एटीएस टीम के इंस्पेक्टर श्री आनंद झा के नेतृत्व में 3 आर्म सप्लायर्स को हमने अरेस्ट किया है। दरअसल दिल्ली पुलिस गैंगस्टर्स के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। प्रशासन का कहना है कि गैंगस्टर्स के खात्मे तक इस तरह के ऑपरेशन जारी रहेंगे।